क्वेश्चन में दे रखा है m का वह मान m का मान जिसके लिए समीकरण का एक मूल इस समीकरण के एक मूल का 2 गुना है। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम बराबर 0। इसके मूल मैंने अल्फा और बीटा माने हैं। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m बराबर 0 और क्वेश्चन दे रखा है कि इसका जो एक मूल होगा वो पहले वाले का 2 गुना यानी 2 अल्फा और बीटा होगा। यहाँ से मुझे अल्फा बीटा का मान m मिला है और अल्फा प्लस बीटा का मान मिला है माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, और 2 अल्फा बीटा, बीटा क्यों लिखा मैंने यहाँ, गामा आएगा ना, तो अलग मूल है। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 अल्फा गामा की वैल्यू आपको मिलेगी 2m के बराबर और 2 अल्फा प्लस गामा का मान आपको मिलेगा 3 के बराबर। ठीक है, ये मूलों के योग और मूलों के गुणनफल से हमने निकाला है। अब अगर मैं इन दोनों के साथ डील करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया है अल्फा गामा बराबर m। और यहाँ से मैं अल्फा का मान क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अल्फा का मान लिख सकता हूँ m अपॉन बीटा। तो अल्फा का मान मिलेगा m अपॉन बीटा और गामा इक्वस टू 1, सॉरी m। तो अगर मैं m को कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा गामा अपॉन बीटा माइनस 1 बराबर 0। तो या तो m का मान 0 मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, या आपको मिलेगा गामा अपॉन बीटा माइनस 1 बराबर 0 यानी गामा बराबर बीटा। ठीक है, जब गामा और बीटा का मान बराबर है तो आपको मिलेगा 1 प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, यहाँ से आपको वैल्यू मिली है अल्फा का मान तो मिला है 2 और बीटा का मान आपको मिला है माइनस का 1। ठीक है, तो m का मान क्या था, m का मान था अल्फा बीटा, तो यहाँ से वैल्यू आपको माइनस की 2 मिलेगी। तो या तो m का मान 0 हो सकता है या m का मान -2 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है।